ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आईज। आंखों के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि कौन से और सेंस ऑर्गन हैं, जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले बताओ, हमारे पास कुल कितने सेंस ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? फटाफट रिवीजन कराओ। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय, वे बॉडी पार्ट जिनसे हमें कोई न कोई ज्ञान मिलता हो उसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो हमने इसमें पहले पढ़ा था आई यानी आंख के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ईयर यानी कान के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम नोज यानी नाक के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम टंग यानी जीभ के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे स्किन यानी त्वचा के बारे में। ठीक है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास जिनसे हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब देखो, आंखों को हम लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल 2 भाग में डिवाइड किया था। तो वैसे ही जो हमारा कान है, कान को भी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, उसके बाद दूसरा इंटरनल, इंटरनल यानी बाहरी और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो, बाहरी अगर मैं कान के बारे में बात करूं तो हमें बाहर का जो कान होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना? ओके, अब देखो, ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। हाँ, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है हमारा कान का, मैं दिखाऊंगा अभी। ये किससे बना होता है? पहले, क्या ये हड्डी होती है? नहीं, ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज। जब मैं बोन्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोन्स यानी हड्डी और कार्टिलेज यानी उपास्थि में अच्छे से अस्थि और उपास्थि में फर्क समझाया हुआ था। ये कार्टिलेज कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। अगर इसको आप खाएंगे तो जैसे मुर्गी खाते हैं तो लेग पीस होता है, लेग पीस का ऊपर का लेयर खा लेते हैं, फिर अंदर एक पार्ट आता है जिसे खाने के बाद वो कुरूर 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 करता है ना? तो वैसे ही वो क्या रहता है? वो रहता है कार्टिलेज। तो हमारा कान भी उसी कार्टिलेज का बना हुआ है। इसे आप मोड़ सकते हैं, ठीक है? ये टूटेगा नहीं, लेकिन काफी टाइम तक अगर मुड़ा रहेगा तो ये दर्द करने लगता है। जैसे ठंडी के टाइम पीरियड में हम लोग टोपी वगैरह पहन लेते हैं तो कान मुड़ा रहता है, उसके बाद जब टोपी निकालते हैं तो कान में दर्द शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से। अब देखो, एक कार्टिलेज में हमें 3 पार्ट याद रखने हैं कि किसको क्या कहते हैं। कार्टिलेज का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं हेलिक्स, हेलिक्स। फिर उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं पिन्ना, पिन्ना। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं लोबुले। क्या कहते हैं? लोबुले। समझ में आया? लोबुले, लोबुले। तो बाहरी एक्सटर्नल पार्ट जो है उसमें हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। अपर, यूपर वाला हेलिक्स, बीच वाला पिन्ना और नीचे वाला लोबुले, लोबुले। अच्छा, क्या लगता है हमारे इस कान का कोई यूज है? आदमी तो देखो भाई बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसका ज्यादातर इस्तेमाल महिलाएं करती हुई नजर आती हैं, है ना? जैसे मैंने आप लोगों के लिए फोटो लगा दिया है, ये मत देखो, ये लोग ऐसे ही खाते हैं। और फिर घर पे अगर अकेले रहेंगे तो एक साथ पूरा हाथ निकालेंगे और एक ही मुट्ठी में पूरा का पूरा दाल चावल खत्म कर देंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस में ये थोड़े थोड़े खाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग किस्म के प्राणी पाए जाते हैं, ये उन पर ध्यान मत दो। आप ध्यान दो इस पर, कान पे देखो, ये कान में क्या पहना? ये, अरे झूला होता ना, झूला, झूला कान में पहन के चलते हैं, तो कान में पहन लिया। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या पहना हुआ है? हाथ में पहनने की चीज कान में पहना हुआ है, चूड़ी, है ना? चूड़ी। यहाँ देखो, यहाँ जिसमें चेहरा देखा जाता है, शीशा, शीशा को कान में पहन लिया है। या
पिंजरे को कान में पहन लिया है। तो कान में पहनने का, या यहाँ पर देखे जाए तो फ्रेम है, तो कान का इस्तेमाल है, जो बाहरी आवरण होता है कान का, एक्सटर्नल लेयर, इसका इस्तेमाल महिलाएं ज्यादातर करती हैं। कुछ कुछ लोग होती हैं जो पूरे के पूरे सेक्शन में छेद करा करके उसमें कुछ न कुछ पहन लेती हैं। ठीक है, ओके। तो इसको बताओ, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? हेलिक्स। ये वाला पोर्शन पिन्ना, और ये वाला पोर्शन लोबुले, लोबुले। अब ऐसा नहीं कि खाली महिलाएं ही पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं, लेकिन अधिकतर मर्द नहीं, अधिकतर मेल नहीं पहनते हैं। जैसे ये कौन है? लियोन मेसी, ये भी कान छेदाए हुए है, ये भी इसमें पहनते हैं। ठीक है, हमारे जो राजस्थानी मारवाड़ी होते हैं वो भी, वहां के जो मेल होते हैं वो भी कान में सोना वगैरह पहनते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये कान का बाहरी पोर्शन ना रहे तो हमारी बॉडी पर कुछ इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है, हालांकि ये कान हमें जब हम नहाते हैं तो पानी वगैरह अंदर जाने से बचा देता है। ठीक है, और ये कान क्या करता है, जब हम कोई आवाज जैसे बोलते हैं, कोई भी आवाज आती है तो उन आवाजों को इकट्ठा कर लेती है। जैसे कुछ आवाज आई, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, तो इकट्ठा करके ये एक साथ अंदर भेजने का काम भी कर देती है। लेकिन अगर एक कान, किसी का कान कट भी जाए तो उसके बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो आराम से सरवाइव कर सकता है। इसलिए बॉडी का ऐसा पार्ट जिसके न होने से हमें कोई तकलीफ ना हो, उसे हम वेस्ट पार्ट कहते हैं। समझा? हाँ, तो ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट पार्ट हैं, उसी में से एक कान का एक एक्सटर्नल पार्ट भी है। तो बताओ, सीधा सीधा सवाल पूछा था कि पिन्ना यानी कर्ण पल्लव, पिन्ना यानी कर्ण पल्लव कहाँ पाया जाता है? तो भाई कान में पाया जाता है। ठीक है, कान में पाया जाता है। अब अंदर चले, चलो। बाहर देख लिया, बताओ, 1 नंबर हेलिक्स, 2 नंबर पिन्ना, 3 नंबर लोबुले। अब जैसे ही अंदर घुसेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा ये जैसे नहर जैसा कोई रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमें से पानी जाता है, नहर। तो नहर को कहते हैं कैनाल, लेकिन ये है कान, इसलिए इसे कहते हैं ईयर कैनाल। क्या कहते हैं? ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। इसी में से आवाज अंदर जाती है और इसी में वैक्स वगैरह, खूंटी वगैरह जम जाती है। ठीक है, हाँ। अब जैसे ही ये आवाज ईयर कैनाल से जाएगी तो वो जा करके टकराती है एक ड्रम जैसे स्ट्रक्चर पर, उसको कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। जैसे इस पे जाके टकराएगी ये झंझना जाएगा। ठीक है, झंझना जाएगा। जैसे कोई ढोलक हो, ये ढोलक मैं अगर बना दूं, ऐसे ढोलक हो, तो इस ढोलक पर अगर आप पीटोगे तो धम धम की आवाज आती है कि नहीं, उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है। वैसे ही इस पर भी झंझनाहट उत्पन्न होती है। इसी ईयर ड्रम को हम आम बोलचाल की भाषा में कान का पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? कान का पर्दा। ठीक है, कान का पर्दा। ठीक है, अगर ये ईयर ड्रम फट जाता है तो यहां से एक लिक्विड निकल के आता है, हरा हरा कलर का या पीला कलर का, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी किसी का कान बह रहा है। ठीक है, तो सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो आवाज गई सबसे पहले टकराई ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम से टकराने के बाद आवाज जो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन होगा, वो आगे बढ़ेगा और आगे 3 हड्डियां होती हैं, उन 3 हड्डियों से मिलकर बनता है ऑसिलेटर। क्या बनता है? ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम होता है आने वाली वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, आने वाली वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। ये कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? तो 3 हड्डियों से। एक को कहते हैं मिलियस, दूसरे को कहते हैं इनकस, तीसरे को कहते हैं स्टेप्स। कितनी हड्डियां हैं? 3। कौन कौन सी? MIS, मेलियस, देखो MALLEUS, मेलियस। दूसरा है इनकस, इनकस, ठीक है, इनकस। और तीसरा है स्टेप्स, स्टेप्स। इन 3 हड्डियों से मिलकर बनता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम क्या है? ईयर ड्रम पर आने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, यानी साउंड को बढ़ा देना। ठीक है, साउंड को बढ़ा देना, साउंड को बढ़ा देना। कान में पाई जाने वाले स्टेप्स नामक हड्डी हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जब मैं बोन्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया हुआ था ये। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां से जो साउंड होती है ये आगे जाती है। जैसे ये हो गया क्या हमारा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से अब आगे बढ़ेगी साउंड, तो आपको ये घोंघे जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना, घोंघे जैसी स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो बड़ा सा दिखा हुआ है घोंघे जैसी स्ट्रक्चर।
इस घोंघे जैसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोक्लिया। कोकिला बहन नहीं, वो राशि वाला वो नहीं, कोक्लिया, कोक्लिया, ठीक है, कोक्लिया। कोक्लिया का काम क्या होता है? ये जो साउंड आया था उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ऑप्टिकल सिग्नल्स में, ठीक है, या ऑप्टिकल सिग्नल्स में नहीं, लाइट थोड़ी है कि जो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। साउंड को, जो साउंड का वाइब्रेशन आ रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। साउंड को, जैसे मैंने बोला राधा, तो राधा ये वर्ड को सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और यहां से हमारे फाइबर नर्व्स निकली रहती हैं जो गई रहती हैं हमारे ब्रेन तक। कौन सा? ये दिखाई दे रहा है, ये होती हैं फाइबर नर्व्स। फाइबर नर्व्स देखो ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये है फाइबर नर्व्स। ये फाइबर नर्व्स कहां गई रहती हैं? ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक। इसको हम कहते हैं फाइबर नर्व्स। फाइबर नर्व्स ये गई रहती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन तक ये सिग्नल को लेकर के जाती हैं और हमारा ब्रेन समझ जाता है कि कौन सी साउंड आई है, कौन सी साउंड आई है। इतना समझ में आ गया? ओके, तो बताओ कोक्लिया का काम क्या होता है? साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करना, साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करना। ऑसिलेटर कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 3, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ईयर ड्रम पर सबसे पहले क्या आके टकराती है? आवाज ईयर ड्रम पे टकराती है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा कान होता है, चाहे हमारा कान हो, फिर थ्रोट हो, या हमारी नाक हो, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखोगे, देखो हमारे ईयर ड्रम को ना प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ईयर ड्रम को क्या? प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कभी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है यहाँ पे, तो हमारा ईयर ड्रम फट जाएगा। इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे इसका कनेक्शन होता है गले से, थ्रोट से। तो जैसे कोई आवाज बहुत तेज से आती है, हमारा मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है और उसके अंदर से जो एयर होती है, हवा, वो जाती है भर के, और कान के पीछे जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के पीछे से इसको प्रेशर लगाती है, ताकि सामने से आने वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई प्रेशर की साउंड है उसे न्यूट्रलाइज कर सके और हमारे ईयर ड्रम पर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। लेकिन अगर कभी कभी हवा का प्रेशर इस साउंड के प्रेशर से कम हो जाता है, तब हमारे कान में चुं की आवाज आने लगती है, जैसे कि तुम्हारे कान के पास ही कोई एक बम फोड़ दे बड़ा सा। तो बम फूटने की वजह से ये बम का जो प्रेशर रहता है, बम के आवाज की प्रेशर, हवा उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी। तो हम कुछ समय के लिए हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि इस ईयर ड्रम में बहुत ही अधिक झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है और दूसरी आवाजें आ नहीं पाती है। अब देखो, हमें दो आवाज को अगर सुनना है, ठीक है, दो आवाज को सुनना है, तो एक साउंड मैं यहां लिख देता हूं, साउंड, और एक साउंड यहां लिख देता हूं, साउंड। साउंड 1 है, साउंड 2 है। अगर दोनों साउंड को अच्छी तरीके से सुनना है तो उनके बीच में गैप होना चाहिए। कितने सेकंड का गैप? तो 0.1 सेकंड का गैप, ठीक है, 0.1 सेकंड का, ठीक है, 0.1 का मतलब 1/10। तो कोई भी आवाज हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रुकती है। अगर 1/10 सेकंड के पहले कोई और आवाज आ जाएगी तो हम दोनों आवाज के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहूं राधा 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 राधा, अब मैं बोल तो रहा हूं राधा, लेकिन दूसरी आवाज जो है वो 1/10 सेकंड से पहले ही निकल रही है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। आपको लगेगा दर 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 कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं राधा। अब वही मैं बोलूं राधा 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 राधा, तो आपको ये आवाज आराम से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों आवाजों के बीच में जो गैप है वो 0.1 सेकंड का है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमने कानों का बाहरी स्ट्रक्चर और अंदरूनी स्ट्रक्चर दोनों पढ़ लिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब अगर हमने कान पढ़ लिया तो हम चलते हैं हमारी नाक की तरफ। नाक, बताओ नाक का काम क्या होता है? नाक का काम होता है कि हमें स्मेल करके बताए, सूंघ के बताए कि कौन सी चीज कैसी है। अगर आपके सामने गुलाब का फूल रख दिया जाए, किसी का मोजा रख दिया जाए, हाँ, या कोई बासी खाना रख दिया जाए, तो आपको पता चल जाता है कि खाना बासी है, मोजे से बदबू आ रही है,
गुलाब से खुशबू आ रही है। कैसे पता चलता है? स्मेल तो अलग अलग है, तो इसी अलग अलग स्मेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे नाक के ऊपर एक पोर्शन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब या ऑल फैक्ट्री लोब। इसमें से कई सारी नर्व्स, पतली 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 नसें निकली होती हैं। ठीक है, कई सारी पतली पतली क्या निकली होती हैं? नसें निकली होती हैं, जो इन सुगंध को, इन स्मेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं और आइडेंटिफाई करके ये सीधा ब्रेन को भेजती हैं और ब्रेन समझ जाता है कि खाना बासी है, गुलाब से खुशबू आ रही है और जो दूसरा कोई भी पदार्थ है कि मोजा जो है, मोजे से बदबू आ रही है। समझ में आया? तो स्मेल को आइडेंटिफाई करने का कौन काम करता है? ऑल फैक्ट्री बल्ब, ऑल फैक्ट्री बल्ब या ऑल फैक्ट्री लोब भी उसे कह देते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बल्ब। इसमें क्या पाई जाती हैं? नसें पाई जाती हैं। अब देखो, क्योंकि हमारे जो नाक से हम अधिकतर सांस लेते हैं नाक से, ठीक है, तो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल कण और जो फंगस वगैरह रहते हैं, उड़ते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इन हवा को ना, जो हमारे नाक से गुजर रही है, उन्हें छानने का भी काम करती है ये हमारी नाक। हवाओं को फिल्टर करने का भी काम करती है। फिल्टर करने का काम कैसे? जैसे इसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे उन्हें रोक देगा। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे उन्हें पकड़ लेगा। तो कैसे पकड़ेगा? तो पहली चीज तो देखोगे कि नाक में हमें पाए जाते हैं हेयर्स, है ना, हेयर, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो बाल क्या करते हैं? वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो बड़े पार्टिकल होंगे उन बालों में फंस जाते हैं और वही देखोगे तो कुछ दिन के बाद नकटी बन जाते हैं, है ना, फिर आदमी निकालता है उसको। उसके बाद अंदर हमारे जो नाक है ना, नाक के अंदर कई सारी कैविटी पाई जाती हैं। ठीक है, कैविटी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है साइनस। क्या कहा जाता है? साइनस, यानी कैविटी, गड्ढा, कैविटी। और इसी कैविटी, इसी साइनस में से निकलता है म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो हवा में आ रहे छोटे पार्टिकल्स को अपने आप में चिपका लेता है। ठीक है, अपने आप में चिपका लेता है। तो हमें ऐसे 4 साइनस के बारे में याद रखना है। माथे पर पाया जाएगा फ्रंटल, ठीक है, आंखों के बीच वाले सेक्शन में पाया जाएगा, आंखों के बीच वाले सेक्शन में पाया जाएगा इथिमोइड साइनस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चिक है, चिक गालों के, आंखों के नीचे वाले सेक्शन में पाया जाएगा, उसे मैक्सिलरी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा कान होता है, कान के पास पाया जाता है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड। चलो मैं ये सब दिखा देता हूं आपको। तो 4 साइनस याद रखना है। पहला कौन? देखो, ये माथा पर है फ्रंटल साइनस। ठीक है, फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस। अब इसमें म्यूकस वगैरह भरा होता है। अगर ये म्यूकस जम जाता है तो सर्दी के टाइम पीरियड में आप देखोगे आपका आंख, माथा, कान वगैरह सब दर्द करने लगेगा, सब दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस वहां पर जम जाता है। ठीक है, ओके। तो पहला क्या हो गया? फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस। फिर उसके बाद इन दोनों आंखों के बीच में देखो, दोनों आंखों के बीच में ये और ये, इसको कहते हैं इथिमोइड साइनस, इथिमोइड साइनस, इथिमोइड साइनस। साइनस मतलब कैविटी। इसमें क्या होता है? ये म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस। उसके बाद नीचे आओगे तो आंख के नीचे ये वाला सेक्शन देखो, ये, इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। और कान के पास यहां देखो, इधर ये कान के पास यहां स्फेनॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस। इतना क्लियर हो गया? इन सब में क्या भरा होता है? म्यूकस भरा होता है। म्यूकस क्या करता है? जो हवा में छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बाल से नहीं रुके, उन्हें अपने आप में चिपका लेने का काम करता है। इतना क्लियर है? ओके। तो देखो, ये यहां दिखाई दे रहा है, ये हमारा मुंह है, मुंह से कनेक्टेड होता है ये हमारा नाक, और नाक से फिर इधर कनेक्ट होता है हमारा कान। अगर इसीलिए कभी कभी हम नाक में कोई दवा डालते हैं तो हमें गले तक स्वाद आता है, या कान में कोई पदार्थ डालते हैं तो ऐसा लगता है कि गले तक आ गया है। तो इसलिए आपको ENT डॉक्टर देखने को मिलेंगे, यानी ईयर, नोज, थ्रोट। तो कोई डॉक्टर अगर कान की पढ़ाई कर रहा है तो साथ साथ नाक और थ्रोट यानी गले की भी पढ़ाई कर लेता है। इतना क्लियर है क्या?
कहीं कोई दिक्कत नहीं? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलो हमने अब देख लिया हमारा ये नोज हो गया। अब हम टंग की तरफ चलते हैं। टंग, जीभ। जीभ तो अच्छा बताओ, जीभ क्या काम करता है? ये जो हमारा टंग है, जीभ, TOUNG, ठीक है, टंग। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। TONGUE होता है ना, TONGUE। अब ठीक है, टंग। ओके, टंग का क्या काम होता है? टेस्ट लेना। चलो बहुत बढ़िया, एक चीज तुमने बताया, टेस्ट, TASTE, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। दूसरा और कुछ काम? तो हमें बोलने में हेल्प करना है, हेल्प इन स्पीक, इन स्पीक, ठीक है, या हेल्प इन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है राधा, तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मेरा जीभ कोई काट दे तो क्या मैं राधा का नाम ले पाऊंगा? राधा राधा कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा, ठीक है, नहीं कह पाऊंगा। इसलिए हमें कोई भी वर्ड बोलना है तो जीभ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये हमें टेस्ट के बारे में बताता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी पदार्थ खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है। दवा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है ना, या तीखा है। तो अमूमन हमारा जीभ हमें 4 तरीके के टेस्ट बताता है। जैसे मैं आपके सामने ये पदार्थ रख दूं, सबसे आपको रसगुल्ला रख दूं, ठीक है, उसके बाद नमकीन रख दूं, फिर इमली रख दूं, और रख दूं, मिर्चा रख दूं, ठीक है। अब अगर आपको इन सबका एक साथ टेस्ट लेना है तो आप एक काम करो, भेल बना लो। क्या बना लो? भेलपुरी। भेलपुरी में आप देखोगे तो आपको खट्टा स्वाद भी मिल जाएगा, आपको नमकीन स्वाद भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मीठा मिला सकते हो, और तीखा स्वाद भी मिल ही जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपके सामने सारा चीज रख दूं तो आप सबसे पहले क्या प्रीफर करोगे? आपका मन कहेगा कि सबसे पहले मैं मीठा खा लूं, रसगुल्ला गपागप रसगुल्ला खा लूं। जैसे ये रसगुल्ला आप खत्म कर लेंगे, फिर आप टूट जाएंगे नमकीन की तरफ। नमकीन खत्म हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि इमली खा लेता हूं। कुछ लोगों के मुंह में देखो अभी पानी आना शुरू हो चुका है, इमली देख करके ही, हैं, बहुत इमली इमली कर रहे हो। इमली खाने का समय हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, ठीक है, इमली। उसके बाद लास्ट में आप सबसे अंत में खाओगे ये तीखा चीज, ठीक है, अंत में खाओगे तीखा चीज। हालांकि कायदे से आपको सबसे पहले तीखा ही निपटा देना चाहिए। अगर आप पहले कोई भी तीखी चीज खा लेते हो या कड़वी चीज खा लेते हो तो बाद में मीठी चीज को रखो, स्वाद बना के रखता है। लेकिन आदमी का नेचर है कि पहले उसे अच्छा अच्छा चीज चाहिए, बाद में भले जो है खराब चीज दे दो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जीभ का कौन सा सेक्शन है जो इन सारे टेस्ट को बताता है। तो देखो, इसमें 4 टेस्ट हमें बताएंगे। पहला तो मीठा, स्वीट, उसके बाद नमकीन, सॉल्टी, फिर उसके बाद खट्टा यानी सोर, ठीक है, सोर, और फिर उसके बाद आएगा तीखा यानी बिटर, चिली नहीं, बिटर, ठीक है, बिटर। अब इन सारे टेस्टों को बताने के लिए हमें इस पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं? ये सारे के सारे हैं टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड, जो हमें इन टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो कौन सा सेक्शन बताता है? अब शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे आगे का सेक्शन है, मैं इसको ना 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 भाग में। तो इधर जो बताऊंगा, इस साइड जो बताऊंगा, वही इस साइड भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो, शुरू करेंगे हम यहाँ से। हमारा जो सबसे आगे का सेक्शन होता है ये हमें बताता है मीठा, 1 नंबर स्वीट। मीठे का जो भी टेस्ट रहेगा हमारे जीभ का अग्रभाग बताएगा। उसके बाद इसके ऊपर वाला सेक्शन हमें बताएगा सॉल्टी, ऊपर वाला सेक्शन सॉल्टी, सॉल्टी। इसके ऊपर वाला सेक्शन हमें शोर यानी खट्टा, खट्टा के बारे में बताएगा। शोर मतलब यहां मैं लिख देता हूं खट्टा, ठीक है, खट्टा। नमकीन, नमकीन, मीठा, मीठा, और ये तीखा, तीखा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो एकदम पीछे वाला होगा ये हमें तीखा का स्वाद बताता है। इसलिए आप कभी मिर्ची काटते हो तो मिर्ची का जो तीखापन है
वो ज्यादातर यहाँ लगता है एकदम जीभ के अंत में, है ना, जीभ के अंत में एकदम लगता है। इतना क्लियर हुआ? तो जिस तरीके से हमारी लेफ्ट साइड की ये जो जीभें हैं, लेफ्ट साइड की जो जीभ है उसी सीक्वेंस में इधर भी रहेगी। ये वाला सेक्शन मीठा, उसके ऊपर वाला नमकीन, उसके ऊपर वाला खट्टा और उसके ऊपर वाला तीखा। तीखा तो फिर ये बीच वाला सेक्शन क्या करता है? बीच वाला सेक्शन तो बच गया। तो बीच वाले सेक्शन में कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। नो टेस्ट, नो टेस्ट, ठीक है, नो टेस्ट। बीच वाले सेक्शन में हमें कोई भी स्वाद नहीं मिलता है, कोई भी स्वाद नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो, जो गर्म खाना होता है ना, कोई भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो फैलने लगता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो पानी फैलने लगेगा, दूध को गर्म करेंगे तो दूध फैलने लगेगा, तभी तो बहने लगता है। हाँ, उस तरीके से जो गर्म खाना होता है उसको जब हम जीभ पर रखेंगे तो जीभ पर रखते ही वो चारों तरफ फैलने लगता है, ठीक है। वो चारों तरफ क्या होता है, होने लगता है, फैलने लगता है। और जब वो चारों तरफ फैलता है तो उस खाने में उपस्थित सारा का सारा टेस्ट हमें पता चलता है और खाना हमें टेस्टी लगता है। लेकिन यही खाना अगर ठंडा रहेगा, यही खाना अगर ठंडा रहेगा तो ये फैलेगा नहीं। आप गपागप खाओगे, ये आपके इसी बीच वाले सेक्शन पे रह जाएगा, तो आपको टेस्ट नहीं समझ में आएगा। तो आप बोलोगे, छे कैसा खाना खिला रहा है, जो है इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। अरे भाई, टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, बस उसे गर्म कर लो, क्योंकि वो फैल नहीं पा रहा है आपके जीभ के ऊपर। समझ में आ गया? तो जीभ का ये सारा का सारा सेक्शन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार बता दो। हमने पढ़ लिया है आईज, आंखों के बारे में देख लिया। दूसरा हमने क्या देख लिया, ईयर, कान के बारे में देख लिया। तीसरा हमने क्या देख लिया, नोज, नाक के बारे में देख लिया। चौथा हमने टंग, है ना, टंग के बारे में देख लिया, जीभ के बारे में। और पांचवा हमने देखना है स्किन। अभी स्किन हमने देखा नहीं है, स्किन यानी त्वचा। तो स्किन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहां खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।